तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो हमारे टूल्स हैं जो हमको वेब डेवलपमेंट वाली हमारी पूरी जर्नी में काम आने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने उन सारे टूल्स को इंस्टॉल किया था जिसमें हमने एक कोड एडिटर के तौर पे VS कोड जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला बहुत ज़्यादा तगड़ा, पावरफुल और एकदम धमाकेदार टूल है, उसको हमने इंस्टॉल करना सीखा था। उसके बाद हमने जो है 3 एक्सटेंशंस इंस्टॉल किए थे अपनी फैसिलिटीज़ और अपनी जो अपन बोल सकते हैं फीचर्स को बढ़ाने के लिए VS कोड में, जिसमें जो फर्स्ट था वो था लाइव सर्वर, दूसरे का नाम था ऑटो रीनेम टैग जो बेसिकली हमारे टैग्स को जो है रीनेम करेगा, वो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से करेगा। और जो तीसरा था वो था हमारा ब्रैकेट पेयर कलराइजर जो बेसिकली क्रोम्स के एक्सटेंशन सेक्शन से डेप्रिकेट हो चुका है और क्रोम ने जो है अपने जो सिस्टम है उसी में उसको एम्बेड कर दिया है, उसी में उसको इंटीग्रेट कर दिया है ताकि उसकी फंक्शनैलिटी अब क्रोम में बिल्ट इन मिले। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने VS कोड को खूबसूरत बना सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने एंड से जैसा भी आपको लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक लर्न लॉजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और बहुत ज़्यादा लोगों तक अपने चैनल के लिंक को फैला दीजिए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने जहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया था जो कि मेरा यूट्यूब कोड वाला जो ड्राइव है उसमें मैंने ये देखिए अल्टीमेट वेब डेव कोर्स बनाया है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द फोल्डर इन कोड। तो मैंने ओपन विद कोड किया राइट क्लिक करके। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारा क्रोम का इंटरफेस है जहाँ पे अभी हमने कोई फाइल नहीं बनाई है, कुछ भी फंक्शनलिटी यहाँ पे जो है चालू नहीं है, मतलब कुछ भी एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्रोम को ब्यूटीफाई करने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। या तो हम एक कलर थीम लगा लें, ठीक है, और हम आइकन पैक भी लगा सकते हैं और एक प्रोडक्ट आइकन पैक लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, और उसी के साथ जो है मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। तो वो जो शॉर्टकट्स जो हमको वेब डेव वाली हमारी जर्नी में काम आने वाले हैं वो मैं आपको बीच बीच में वीडियोस में ही बता दूंगा, क्योंकि अभी जो है ना हमने फाइल बनाया है ना बेसिक स्ट्रक्चर समझा है, तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। पर जैसे ही हम सारी चीज़ों को देखेंगे तो टाइम टाइम से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और बहुत ज़्यादा आसानी से वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ जैसे ही जैसे ही मैंने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे एक थीम्स का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे हमारे पास कलर थीम है। तो यहाँ पे जो है मैंने 2-3 एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, जो कि एक बेसिकली हमारी कौन सी है, एक हमारे पास मटेरियल थीम है, उसी के साथ एक हमारे पास मोनोकाई थीम है। ठीक है, और एटम वेटम बहुत सारी थीम्स आती है मार्केट में, यही हमारे एक्सटेंशन वाले पैनल में मिलेगी। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे अगर मैंने मटेरियल थीम सर्च किया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मटेरियल थीम आ जाएगी। तो ये वाली हमारी मटेरियल थीम है, इसको इंस्टॉल करके हम जो है बेसिकली कलर अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने जो कंसोल है, हमारी पूरी जो विंडो है वो एक अलग थीम में आ जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं सेट कलर थीम करूँ तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारी थीम यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, तब देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो मुझे जो है मोनोकाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा मोनोकाई ही प्रेफर करता हूँ। और अगर आपको लगे तो आप अपने एंड से कर सकते हैं, मैंने जो है रास्ता दिखा दिया है, बाकी सिलेक्शन तो अपने हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोकाई प्रो भी है जिसमें मैं मोनोकाई जो है इंस्टॉल करता हूँ, और ये जो है बहुत सारी थीम्स हमको प्रोवाइड कराता है। तो इसको इंस्टॉल करके हम बहुत सारी मोनोकाई थीम्स को एक्सेस कर सकते हैं, और ये वाली जो है मेरी फेवरेट है। तो वन मोनोकाई जो है ये मैंने इंस्टॉल करके रखी है और यही मैंने सेट करके रखी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिकली हम अपने क्रोम को ब्यूटीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। थीम्स, कलर थीम्स। ठीक है, और दूसरा अगर हमारे पास कोई तरीका है तो वही थीम के पास में देखिए नीचे फाइल आइकन थीम आ रहा है, तो हम बेसिकली यहाँ पे जो हमारे आइकन्स होते हैं उनको सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जो है चीज़ों को चेंज करूँगा तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हम जो है कि बहुत फेमस आइकन पैक है जिसका नाम है एटम आइकन्स। ठीक है, तो एटम आइकन्स जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हम यहाँ देख सकते हैं, कहाँ गया, एटम मटेरियल आइकन्स, यही तो था, हाँ यही है। तो ये जो एटम मटेरियल आइकन्स है ये बहुत ज़्यादा तगड़ा जो है एक्सटेंशन है, जो हमें बेसिकली ये कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे हमें बहुत सारी अलग अलग फाइल एक्सटेंशंस के लिए अलग अलग तरह के आइकन्स प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, बढ़िया होते हैं दिखने में। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको इनेबल करूँ, फर्स्ट में क्या करूँगा कि इस सेक्शन को बंद कर दूंगा
और अपने यहाँ पे आऊँगा। तो जैसे ही मैं इसको इनेबल करूँगा तो आप लोग देखना कि यहाँ जो हमारा पूरा इंटरफेस है उसके आइकन जो है चेंज होते हुए दिखेंगे। जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया तो देखिए यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन चेंज हो चुका है। एक्सप्लोरर पहले हमारा कुछ और आ रहा था। तो ये बेसिकली हमारा जो यूज़र इंटरफेस है, यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, यूज़र इंटरफेस को और बढ़िया बनाने के लिए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं VS कोड में ऑलरेडी एम्बेड है, जिसमें हम अलग अलग तरह के एक्सटेंशन इंस्टॉल करके हमारी जो UI है उसको बेटर बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। और यार ये ना थोड़ा मैक वाला फील देता है, देखो ये आइकन वाइकन सब बहुत बढ़िया लगते हैं मेरे को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीज़ समझ आई होगी, इसीलिए 4-5 मिनट का मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, तो ये देखो हमने जो लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे गो लाइव वाला बटन आ रहा है। तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ये अब हम बहुत जल्दी सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर यहाँ तक आपने अपने भी VS कोड के जो UI है उसको अगर बेहतर बनाया तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि यार मैंने भी अपने UI को बेहतर बना लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत ज़्यादा लोगों तक अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी चैनल का लिंक सर्कुलेट कर दें। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।